नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी के PCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 13 फरवरी से 17 फरवरी तक का करंट अफेयर। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की। 13 फरवरी को मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं। सरोजनी नायडू की विरासत का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इनकी प्रमुख कविताएं द गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द ब्रोकन विंग, द बर्ड ऑफ टाइम, 1912। ठीक है, 1912। अब बात करते हैं इनका जन्म 13 फरवरी 1979 को हुआ था। कहाँ की थी ये? हैदराबाद। ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। स्वतंत्रता सेनानी थी। ठीक है, इन्हें देश की पहली महिला राज्यपाल, देश की पहली महिला राज्यपाल थी। इन्हें हम भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट, आउटलुक टू 2030 रिपोर्ट कौन जारी करता है? इसको जारी करता कौन है? IEA यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। गैस मूल्य निर्धारण को उदार बनाना है। इसके लिए एक समिति गठित की गई थी, वो है किरीट पारेख समिति, जो कि 2022 में आई थी। ठीक है, 2030 तक 60% डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और आयात दोगुना हो जाएगा। आयात दोगुना हो जाएगा। ठीक है, इसका जो उद्देश्य था वो था घरेलू स्तर पर
घरेलू स्तर पर उत्पादित गैसों के मूल्य उत्पादित गैसों का मूल्य गैसों के मूल्य को मूल्य निर्धारण फॉर्मूला की समीक्षा करना था। ठीक है। अब बात करें इसकी IEA की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की। तो इसके महासचिव कौन है? वो हैं डॉक्टर फतीवरोल। ये कहाँ के हैं? ये हैं तुर्की के। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय की बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस। जो सदस्य राष्ट्र हैं वो कितने हैं? वो हैं 32। ठीक है। भारत जो इसमें शामिल हुआ है वो 2022 में हुआ है। ठीक है। और जो इसकी स्थापना है वो हुई है 1974 में। 1974 में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है जलवायु जोखिम सूचकांक 2025, यानी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। तो हम इसको CRI भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है। कहाँ से प्रकाशित होती है? जर्मन बोझ द्वारा प्रकाशित होती है और 2006 से प्रकाशित हो रही है। ठीक है। भारत की रैंक क्या है? 1993 से 2022 के दौरान भारत जलवायु जोखिमों से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से 6ठे स्थान पर रहा है। ठीक है। ये 1993 से 2022 तक की रैंक है प्रभावित देशों में। ठीक है। अब यदि बात करें इसकी 2025 की, तो इसमें रैंक है इसकी 10। ठीक है। और पहले नंबर पे कौन है इसमें? तो वो है डोमिनिका। यदि दूसरे पे बात करें तो दूसरे पे है इसमें चीन। ठीक है।
वो पहले भी था, ये 1993 से 2022 के बीच भी थे दोनों, 1 से और 2 रैंक पे, और ये 2025 में भी सेम ही रैंक पे हैं। ठीक है, ये जो CRI होता है वो होता है मौसम संबंधी घटनाओं का आकलन करता है। ये करता है मौसम संबंधी घटनाओं का आकलन। ठीक है, अब बात करें यदि हम जर्मन वॉच की, जो इसका मुख्यालय है जर्मन वॉच का वो है आपका बोन शहर में। अब बोन शहर कहाँ है आपका? जर्मनी में मुख्यालय है। ठीक है, अब इसकी कार्य क्या क्या हैं देख लेते हैं। कार्य भी जलवायु और समन अनुकूलन, जलवायु समन अनुकूलन। ठीक है, कॉरपोरेट जिम्मेदारी, सेकंड कॉरपोरेट जिम्मेदारी। थर्ड विश्व खाद्य भूमि उपयोग और व्यापार। ठीक है, यदि चौथे की बात करें तो टिकाऊ विकास के लिए शिक्षा, और पांचवें की बात करें तो जलवायु और मानवाधिकार। ठीक है, और इसमें एक वो और होता है, चलिए बात करते हैं CCPI की, यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, ये है ग्रीन हाउस, इसका उद्देश्य है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कम करने को देश की प्रगति का मूल्यांकन करना। कम करने को देश की प्रगति का मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखते हैं ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, कहाँ है ये? पश्चिमी घाट में है, पश्चिमी घाट में स्थित है। पश्चिमी घाट में कहाँ? कर्नाटक में अवस्थित है। ठीक है, अब ये कर्नाटक में कहाँ है? कोडागू जिला है, कोडागू डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, कोडागू जिले में है। यहाँ पे 16 घास के मैदान भी पाए जाते हैं और सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे कर्नाटक में अभ्यारण्य की, जैसे कि बनेरघट्टा अभ्यारण्य कहाँ है? बनेरघट्टा। दूसरे की बात करते हैं तो बांदीपुर, और तीसरे की बात करें तो नागरहोल, और चौथे की बात करें तो कुद्रेमुख, और यदि पांचवें की बात करें हम तो वो अंसी। ये सारे अभ्यारण्य कर्नाटक में हैं, ठीक है, पांचों। और यहाँ पे इस ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य में जैसे हाथी हुआ, हाथी मिलते हैं, बाघ भी मिलते हैं, ठीक है, जंगली बिल्ली मिलती हैं, और जंगली कुत्ते मिलते हैं, और जंगली सूअर भी मिलते हैं, ठीक है, और शेर पूंछ वाले मकाक भी मिलते हैं, शेर पूंछ वाले मकाक, ठीक है। यहाँ पे आपको 16 वन भी 16 घास है वो भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ जो ये नदी, जिस नदी से यहाँ से एक नदी भी निकलती है ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य से, उस नदी का नाम है लक्ष्मण तीर्थ नदी। कौन सी नदी है? लक्ष्मण तीर्थ नदी। और ये इसकी जो ये किसकी सहायक नदी है? ये सहायक नदी है कावेरी की, कावेरी की सहायक नदी। कावेरी की सहायक है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपको लग रहा है क्वेश्चन छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखिए, इतने बताया, बनेरघट्टा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में, कुद्रेमुख कर्नाटक में, अंसी कर्नाटक में, ठीक है। और ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट में 16 वन या 16 घास के मैदान के साथ साथ सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, हाथी पाए जाते हैं, बाघ, जंगली बिल्ली, जंगली कुत्ते, जंगली सूअर, शेर पूंछ वाले मकाक। लक्ष्मण तीर्थ नदी यहाँ से निकलती है ब्रह्मगिरी से, ठीक है, और कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पहली उड़ान परीक्षण 2026 में, ठीक है। भारत और रूस द्वारा विकसित हुई है, संयुक्त उद्यम है दोनों का। और जो इसकी गति है मैक 3.5 तक है। जो इसकी मारक क्षमता कितनी है? 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में। इनका जन्म 1824 से मृत्यु हुई है 1883 में, ठीक है। जयंती मनाई गई है अभी हाल ही में, ठीक है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में, ठीक है। साहित्य कीर्तियाँ क्या हैं इनकी? सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका और संस्कार विधि, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं। इनके बचपन का जो नाम था
बचपन का नाम जो था वो था मूलशंकर। कभी कभी मूल नाम भी पूछ लेता है, ठीक है। इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। इन्होंने एक नारा दिया था। कौन सा नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था वेदों की और लोटो, ठीक है। ये इन्होंने नारा दिया था। इनका जो जन्म स्थान है वो है गुजरात का। गुजरात का जन्म स्थान है इनका। जन्म हुआ गुजरात में। और जो इनकी मृत्यु हुई है वो हुई है राजस्थान में, ठीक है। ये भी ध्यान रखने वाला पॉइंट है। अब देखते हैं आर्य समाज का उद्देश्य। इसमें कहा गया वेदों को सत्य के रूप में फिर से स्थापित करना। प्रभाव क्या दिखा? आर्य समाज का प्रभाव कहाँ दिख रहा? तो वो पश्चिमी और उत्तरी भारत में अधिक रहा, ठीक है। और इसमें इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध किया और पशु बलि का विरोध किया। पशु बलि का विरोध किया, ठीक है। आगे देखते हैं। विश्वामित्री नदी के बारे में देखते हैं। पावागढ़ पहाड़ी से निकलती है, जो है पश्चिमी घाट में गुजरात में स्थित है, ठीक है। पावागढ़ पहाड़ी से निकलती है विश्वामित्री नदी पश्चिमी घाट यानी कि गुजरात में, ठीक है। इसकी सहायक नदियां हैं ढाढ़र और खानपुर। बड़ोदरा से बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। बड़ोदरा से बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ये पॉइंट दिख रहा है आपको? ये खंबात की खाड़ी है, ठीक है। चर्चा में क्यों रही है? कच्छ मगरमच्छों की गणना की गई है, इस वजह से ये चर्चा में रही। विश्वामित्री नदी पावागढ़ पहाड़ी से निकलती है, गुजरात में है। सहायक नदियाँ देख लें ढाढ़र और खानपुर। और बड़ोदरा से बहते हुए कहाँ गिर रहे? खंबात की खाड़ी में गिर रही है। चर्चा में क्यों थी? कच्छ मगरमच्छों की गणना की गई थी, इसलिए चर्चा में रही। आगे देखते हैं। इसमें फोर्ट विलियम कॉलेज का नाम नाम परिवर्तन किया गया है, तो उसका नया नाम क्या रखा गया है? विजय दुर्ग। नया नाम रखा गया विजय दुर्ग। इसके अतिरिक्त किले के अंदर स्थित किचनर हाउस, किले के अंदर एक किचनर हाउस है, उसका भी नाम चेंज किया है। तो उसका नाम क्या किया गया है?
मानेकशॉ हाउस रखा गया है। ठीक है, किचनर हाउस का नाम बदलकर मानेकशॉ हाउस और फोर्ट विलियम का नाम बदल कर रखा गया है विजय दुर्ग। आगे देखते हैं थोड़ा। हुगली नदी के पूर्वी तट यानी पश्चिम बंगाल कोलकाता में स्थित है। ये भी ध्यान रखना है, पूर्वी तट यानी कि पश्चिम बंगाल कोलकाता में। ठीक है, इंग्लैंड के राजा, इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया है। इंग्लैंड के राजा हैं विलियम तृतीय, राजा विलियम तृतीय। ठीक है, उनके नाम पर रखा गया है। निर्माण जो हुआ है 1696 में सर जॉन गोल्ड्सबोरो के नेतृत्व में हुआ है। यदि बात करें 1800 की, 1800 में इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? वो हुआ है लॉर्ड वेलेजली द्वारा। लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, कुछ इस तरीके का है मैप फोर्ट विलियम कॉलेज। चलिए आगे देखते हैं, 14 फरवरी का देखते हैं। पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा। यानी भारत और यूएसए की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख पहल जो इनके बीच, भारत और यूएसए के बीच पहल हुई हैं, स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन यानी कि ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस यानी कि एशिया, ASIA। ठीक है, एक ये पहल हुई है स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन। उद्देश्य क्या है इसका? हिंद प्रशांत क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाना। यह एक रक्षा समझौता है। ये क्या है? रक्षा समझौता। ठीक है, देखा, पहली पहल देखी एशिया। ठीक है, ये है स्वायत्त प्रणाली उद्योग गठबंधन, ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस यानी कि एशिया पहल हुई है। और उद्देश्य क्या है? हिंद प्रशांत क्षेत्र में औद्योगिक साझेदारी और उत्पादन को बढ़ाना और रक्षा समझौता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगली पहल किसके बीच हुई है? भारत और यूएसए के बीच। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक पहल ये हुई है मिशन 500। ठीक है, 500। तो 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को क्या करना है? दुगने से अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक करना है। ठीक है, 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुने से अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक करना है। मिशन 500 यानी कि ये भी भारत और यूएसए के बीच हुई है। सेकंड पहल, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई और थर्ड ये है इंडस पहल इनोवेशन। अमेरिका और भारत उद्योग और शैक्षणिक जगत के मध्य साझेदारी को आगे बढ़ाना है। अमेरिका और भारत उद्योग और शैक्षणिक जगत के मध्य साझेदारी को आगे बढ़ाने और अंतरिक्ष ऊर्जा और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में निवेश को बढ़ाना है। अंतरिक्ष में, ऊर्जा में और उभरती प्रौद्योगिकी में यानी टेक्नोलॉजी में निवेश को बढ़ाना है। तो ये भी इंडस पहल किसकी है? भारत और यूएसए के बीच हुई है। भारत एंड यूएसए के बीच हुई है, अमेरिका के बीच हुई है। ठीक है, आगे देखते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, अब तक कितनी बार लग चुका है? 11 बार लगाया जा चुका है। अंतिम बार जो लगा था वो 2001-2002 में लगाया गया था। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। उस समय विधानसभा निलंबित हो जाती है।
जब 356 लागू रहता है, आर्टिकल 356 लागू रहता है, अनुच्छेद 356 लागू रहता है, तो विधानसभा क्या हो जाती है? निलंबित हो जाती है। निरसन, राष्ट्रपति की अगली उद्घोषणा से वापस। ठीक है, अब इसकी मैपिंग की बात करें तो जैसे कि अभी ये है मणिपुर, मणिपुर के उत्तर में है नागालैंड, ये पूर्वोत्तर राज्य है एक, ठीक है, नागालैंड, ठीक है। यदि बात करें इसके दक्षिण की, यदि बात करें इसके दक्षिण की, तो यहाँ है मिजोरम, मिजोरम। यदि इसकी बात करें पश्चिम की, तो यहाँ है असम, ठीक है, इसके पूरब, इसके पश्चिम में असम है, और जो इसकी सीमा है पूरब में, वो लगती है म्यांमार से। ठीक है, और यहाँ पे यदि बात करें राज्यसभा की, राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है, और लोकसभा की यहाँ जो है 2 सीटें हैं। और यदि बात करें डिस्ट्रिक्ट की, मणिपुर में, तो वो 16 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक जनजाति है, मेते जनजाति, मेते जनजाति मणिपुर की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ढोकरा कलाकृतियाँ पीएम मोदी द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रपति को भेंट की है, ठीक है। मोदी द्वारा फ्रांसीसी राष्ट्रपति को भेंट की है। कहाँ कहाँ है ये, कहाँ की है? झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। ढोकरा डागर जनजाति द्वारा निर्मित की जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके की कलाकृतियाँ हैं ये इस तरह की कलाकृतियाँ हैं, ढोकरा कलाकृतियाँ, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस अभियान। इमेजिन ए वर्ल्ड विद मोर वीमेन्स इन साइंस अभियान, ठीक है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? वो चलाया जा रहा है यूनेस्को द्वारा, शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना। विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, ठीक है। यदि इसकी बात करें यूनेस्को की, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी जो स्थापना है इसकी, यूनेस्को की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 16 नवंबर 1945 को, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? यदि इसके मुख्यालय की बात करी जाए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में मुख्यालय है इसका। और 50 से अधिक इसमें 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय हैं, क्षेत्रीय
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वैश्विक क्षमता केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित किया जा रहा है और देश का पहला राज्य जो GCC स्थापित करने वाला है, देश का पहला राज्य है GCC स्थापित करने वाला, वो है MP। ठीक है, वैश्विक क्षमता केंद्र। आगे देखते हैं, ये है अभ्यास एक्वेरिन 13। किस किस के मध्य हो रहा है? भारत और मालदीव की सेना के, थल सेना के मध्य हो रहा है। पहली बार जो आयोजन हुआ था इसमें 2009 में हुआ है पहली बार आयोजन। ठीक है, अब 2025 में मालदीव में आयोजन हो रहा है। ठीक है, 2025 में मालदीव में पहली बार जो हुआ है वो 2009 में हुआ है। अब देखते हैं अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय पार्क, पश्चिमी घाट केरल में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है, 2695 मीटर है। ये भी पूछ लेता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, सिलंधी नदी इसके मध्य से बहती है, अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय पार्क के मध्य से बहती है। ठीक है, अमरावती की सहायक नदी है, अमरावती की सहायक नदी है। ठीक है, और जो अमरावती है वो कावेरी की सहायक है। अब यदि इसमें वनस्पति की बात की जाए तो पर्वतीय वन है, आर्द्र शीतोष्ण वन है, आर्द्र पर्णपाती वन है। ठीक है, ये पर्वतीय और आर्द्र शीतोष्ण वन और आर्द्र पर्णपाती वन ये पाए जाते हैं केरल में अनाईमुड़ी शोला राष्ट्रीय पार्क में। आगे देखते हैं, यह है वियटीना 19। ये बकरी का नाम है, नहीं गाय का नाम है ये वियटीना। ओंगोल नस्ल की एक गाय है, ओंगोल नस्ल की एक गाय है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और ये ब्राज़ील में इसकी नीलामी हुई है तो वो 41 करोड़ की बिकी है। ठीक है, ओंगोल नस्ल की गाय है वियटीना 19। ठीक है, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है ये गाय और कितने की बिकी है? ये ब्राज़ील में नीलामी हुई है तो 41 करोड़ की बिकी है। ठीक है, आगे देखते हैं, 8वां हिंद महासागर सम्मेलन 2025 आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ओमान में किया जा रहा है, मस्कट में। ठीक है, शुरुआत इंडिया फाउंडेशन 2016 में सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के साथ की थी। यहाँ हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर विचार विमर्श करता है। आयोजन हुआ है मस्कट में। शुरुआत इंडिया फाउंडेशन द्वारा हुई 2016 में सिंगापुर में 30 देशों की भागीदारी के साथ की थी। ठीक है, हिंद महासागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के लिए क्षेत्रीय सहयोग पर विचार विमर्श करता है। आगे देखते हैं, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन स्थापना कब हुई है? 1924 में। कहाँ हुई है? वो ही है फ्रांस में, यानी कि पेरिस में। ठीक है, अंतर सरकारी गठन है, सदस्यता भारत सहित 183 देशों में है, 183 देशों के पास है। ठीक है, भारत को लगा करके। विश्व प्रतिनिधि सभा इस संस्था में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण है विश्व प्रतिनिधि सभा। आगे देखते हैं, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी IIT कानपुर द्वारा विकसित किया जा रहा है, IIT कानपुर द्वारा विकसित। ठीक है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन से
नमी हटाने के लिए, भोजन से नमी हटाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया जाता है। फलों एवं सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। फलों एवं सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। आगे देखते हैं। यह है कोमोडो अभ्यास। कहाँ हो रहा है यह अभ्यास? बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, बहुपक्षीय है। ठीक है, किस किस के बीच है? बाली और इंडोनेशिया में इसका आयोजन हो रहा है। ठीक है, भारत की तरफ से INS शार्दुल ने P-81 विमान ने भाग लिया है। पहला कोमोडो अभ्यास जो हुआ है 2014 में आयोजित हुआ था। गैर युद्धक प्रकृति का सैन्य अभ्यास है। गैर युद्धक प्रकृति का सैन्य अभ्यास है। आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट वाटरवर्थ। मेटा ने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम की शुरुआत की है। मेटा ने दुनिया के सबसे लंबे अंडर सी केबल सिस्टम की शुरुआत की है। ठीक है, लंबाई कितनी है? 50,000 किलोमीटर। 5 महाद्वीपों को जोड़ेगा। कौन कौन से? USA, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी। केवल समुद्र में 7,000 मीटर तक की गहराई भी बिछाई जाएगी, गहराई में भी बिछाई जाएगी। ठीक है, केबल जो है, केबल। आगे देखते हैं। चौदहवें एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि फोरम AFAF आयोजन कहाँ हो रहा है इसका? 14वें एशियाई मत्स्य पालन जलीय कृषि फोरम का आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। भारत द्वारा दूसरी बार मेजबानी होगी। ठीक है, एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी द्वारा 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। गैर लाभकारी वैज्ञानिक निकाय है। ठीक है, स्थापना 1984 में कहाँ हुई है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में हुई थी। इस बार की जो थीम है ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। ग्रीनिंग द ब्लू ग्रोथ इन एशिया पैसिफिक। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। दूसरी बार भारत मेजबानी कर रहा है। ठीक है, एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी द्वारा 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? एशिया मत्स्य पालन सोसाइटी द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है, वो भी 3 वर्षों में। ठीक है, आगे देखते हैं। अड़तीसवें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड में। शुभंकर मौली उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। मौली उत्तराखंड के राज्य पक्षी मोनाल से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? मोनाल से। जो शीर्ष प्रदर्शन करता है वो कौन कौन है? सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड, महाराष्ट्र,
और हरियाणा। पहले पे है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड पहला, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है हरियाणा। और 39वें खेलों का आयोजन जो किया जा रहा है मेघालय में किया जाएगा। ठीक है, आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आप क्वेश्चन लगाइए, वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं, डेली के 5 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और कम्युनिटी, ये यूट्यूब पे कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी पे भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, आप वहाँ भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।